हेलो एवरीवन, पोइट्री और ड्रामा का ये यूनिट 2 है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये पोएम है। ये भी शेक्सपियर ने लिखी है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक और इनकी जो पोएम इन्होंने लिखी थी उसके बारे में देखा था। अब ये दूसरी पोएम। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो विलियम शेक्सपियर है और ये एक इंग्लिश पोइट थे, काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखते थे, बहुत पॉपुलर हैं इनकी पोएम्स। एंड ये ड्रामास भी लिखते हैं, ड्रामा भी बहुत पॉपुलर हैं। इन्होंने 38 प्लेज लिखे हैं, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, 154 सॉनेट्स और बहुत सारी अलग वैरायटी की पोएम्स भी इन्होंने लिखी है। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट है। इनकी पोएम्स, ड्रामा काफ़ी फेमस है और इनकी राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो इंग्लैंड्स नेशनल पोइट इनको बोला जाता है, या फिर बार्ड ऑफ अवॉन इनको बोला जाता है। ये कुछ इनके नाम दिए गए हैं इनको। ओके, इनके जो प्ले राइट्स हैं वो बहुत वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक है, और उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। सो ये पोएम है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस पोएम को एक बार रीड कर लीजिए। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको रीड करने में, डायरेक्टली हम समरी देखेंगे पोएम की। सो समरी में ये सोनेट जो है ये एड्रेस करते हैं शेक्सपियर इस सोनेट में अपने एक फ्रेंड को, राइट। आर्ल जो हैं ये इनके फ्रेंड हैं, इनको ये इस पोएम में एड्रेस करते हैं, इनके बारे में बताते हैं। और ये जो सोनेट है ये एम्फेसाइज करती है कि जो ट्रू लव है या फ्रेंडशिप है, राइट, उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में, राइट। और इनके जो फ्रेंड हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एक लेडी की तरफ, और उनके फिज़िक को देखकर, शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो शुरू करते हैं, ये कहते हैं कि जो ट्रू लव है और जो फ्रेंडशिप है ये कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। सो ट्रू लव और फ्रेंडशिप नेवर चेंजेस। इफ़ इट हैपन्स टू चेंज और ऑल्टर, दैट इज़ नॉट ट्रू लव। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो ट्रू लव नहीं है। अल्टीमेटली चेंज नहीं आना चाहिए, राइट। If a lover leaves his beloved when she get old with the coming of age, then he is not a true lover। मतलब ट्रू लवर वो नहीं है जो अपनी जो बिलव्ड है, राइट, जिसको वो लव करता है, अगर वो उसकी बिलव्ड जो है वो एज के साथ ओल्ड हो रही है। ओल्ड का मीन्स यहाँ पे ओल्ड से है कि बढ़ती एज के साथ अगर वो ओल्ड हो रही हैं तो वो उसको छोड़ता नहीं है, उसको प्यार करना बंद नहीं करता, राइट। ही कंपेयर्स लव टू अ लाइट हाउस। यहाँ पे वो लव को कंपेयर करते हैं लाइट हाउस से। लाइट हाउस क्या होता है? जो समुद्र होता है उसके आसपास जो होती है एक बिल्डिंग टाइप का होता है, स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर शेप में होता है एंड थोड़ा टॉल स्ट्रक्चर होता है जिसपे लाइट वगैरह होती है। शिप्स को वो एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है। सो लव को लाइट हाउस से कंपेयर करते हैं कि जो लाइट हाउस जो है जो समुद्र के किनारे है, सो वेव्स जो हैं, सी की स्ट्रॉम है, वो उसको स्ट्राइक करती हैं उस लाइट हाउस को, लेकिन वो उसको हार्म नहीं कर पाती। इसी तरीके से अगर वो ओल्ड हो रही है तो वो हार्म इससे नहीं होना चाहिए कि जो उसका लवर है वो उसको लव करना छोड़ दे। इट रिमेन्स फेम एंड कंटिन्यू टू गाइड द शिप। और वो जो लाइट हाउस है, चाहे उस पर कितनी ही वेव स्ट्रक कर रही हैं और कितनी ही स्टॉर्म्स आ रही हैं, उस पर टकरा रही हैं, वो फिर भी शिप्स को गाइड करता है। सो ये इंपॉर्टेंट है लाइट हाउस। ओके, सो इन द सेम वे ट्रू फ्रेंडशिप कैन नॉट बी ब्रोकन और शेकन अवे बाय डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ और अदर चार्मिंग डाइवर्जन्स। मतलब जो ट्रू फ्रेंडशिप है, राइट, वो चाहे कैसी भी डिफ़िकल्टी हो लाइफ में या कैसी भी चार्मिंग डाइवर्जन्स हो, वो जो ट्रू फ्रेंडशिप है वो कभी भी नहीं टूटती। सेकेंड मेटाफोर वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो कंपेयर करते हैं एक ट्रू फ्रेंडशिप को पोल स्टार से। वो कहते हैं इट इज़ अनअफेक्टेड बाय टाइम एंड एज एंड ऑलवेज गाइड द वंडरिंग सेलर्स टू कम ऑन द राइट पाथ सो दैट दे रीच एट द डिजायर्ड प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि जो पोल स्टार होता है उसका जो प्लेस है वो एकदम फिक्स होता है, एक फिक्स प्लेस पे होता है पोल स्टार, राइट। और उसकी जो उसकी प्लेस है वो चेंज नहीं होती, वो सेलर्स को गाइड करता है। सेलर्स को कैसे गाइड करेगा? फॉर एग्जांपल जो सेलर्स होते हैं समुद्र में जो जाते हैं तो वो पोल स्टार नॉर्थ के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सो वो पोल स्टार की हेल्प से नॉर्थ के डायरेक्शन को गैस करते हैं और उसी के हिसाब से वो अपना जो भी उनको जिस भी रास्ते पे जाना है वो उसको चूज़ कर पाते हैं, राइट।
सो यहाँ पे वो पोल स्टार से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इसी तरीके से जो एक सच्ची फ्रेंडशिप होती है वो कांस्टेंट रहती है, गाइड करती है, और एंड लव want to come back right course of the life so as to be able to achieve happiness and the targets of life. Okay, so third quadrant के अंदर poet hints to the attraction of his friend toward physical charm of the dark mistress. वो ये कहते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो पोइट हैं वो हिंट करते हैं अट्रैक्शन जो हुआ है उनके फ्रेंड का एक मिस्ट्रेस मीन्स जो वो लेडी हैं उनकी तरफ जो उनका अट्रैक्शन हुआ है उसको, और वो कहते हैं कि एवरलास्टिंग नेचर जो है ट्रू फ्रेंडशिप का वो कभी भी टाइम के साथ विदर नहीं होता, एजेस के साथ कम नहीं होता। फिज़िकल चार्म तो चला जाएगा एज के साथ, आज हम लोग यंग हैं कल ओल्ड होना है, सो ये फिज़िकल चार्म जो है ये एज के साथ चला जाता है और एंड वुड नो लॉन्गर रिमेन इन ओल्ड एज, बट ट्रू फ्रेंडशिप और लव जो है वो इमॉर्टल है। यहाँ पे वो ट्रू फ्रेंडशिप और लव को इमॉर्टल बताते हैं कि वो पेरिश नहीं होता, टाइम को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, राइट। और वो एंड हियर टू शो दैट इट वुड ईजिली कट द क्रॉप ऑफ फिजिकल ब्यूटी बट कैन नॉट हार्म द ट्रू लव और फ्रेंडशिप। मतलब जो टाइम है वो फिज़िकल ब्यूटी को तो कट कर सकता है, हमारी जो भी फिज़िकल ब्यूटी है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या किसी इंसान की, सो वो तो वाइप हो जाएगी टाइम के साथ, लेकिन जो ट्रू लव है वो फ्रेंडशिप है, वो उनकी जो बेस है वैल्यूज़ का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो वो कांस्टेंट रहता है एंड ऑफ द लाइफ तक। इन द कंक्लूडिंग कपलेट, जो लास्ट के 2 कपलेट हैं, क्योंकि हमने देखा था कि वो सोनेट जो होता है उसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट के अंदर 4 लाइंस होती हैं और लास्ट में 2 लाइंस होती हैं, दैट इज़ कपलेट। सो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो एक्सप्रेस करते हैं फुल फेथ इन द फिलॉसफी ऑफ लव स्टेटेड, उसमें पूरा फेथ वो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर इन हिज व्यूज़ ट्रू लव और फ्रेंडशिप अगर इसको कोई रॉन्ग प्रूफ करता है तो वो ये मानते हैं कि किसी भी पर्सन ने कभी भी इस वर्ल्ड में प्यार नहीं किया होगा और वो पोइट होने के जो भी क्लेम्स हैं वो उन सबको गिव अप कर देंगे। सो ही स्ट्रेसेस दैट मीन्स एंड में भी वो यही चीज़ पर स्ट्रेस करते हैं कि ट्रू लव और फ्रेंडशिप जो है वो फॉरएवर है। ये तो हो गई पोएम की समरी। अब हम देखेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस। सो ये एक टिपिकल इंग्लिश सोनेट है, इसमें 3 क्वाड्रेंट हैं और एक कपलेट है। इसकी थीम जो है वो ये है कि लव जो है वो परमानेंट है, राइट। सोनेट शेक्सपियर इस सोनेट के अंदर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो लव की फ़िलॉसफी के बारे में बात करते हैं, राइट। वो कहते हैं कि लव जो है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, टाइम प्लेस या फिज़िकल कंस्ट्रेंट वो ऑल्टर नहीं कर सकते पाथ को, ट्रू फ्रेंडशिप और लव के पाथ को। और यहाँ पे ये वो बोलते हैं शेक्सपियर वॉज इन लव विद अ चार्मिंग विंडो रेफर टू एज डार्क मिस्ट्रेस, इट वॉज फिजिकली वेरी ब्यूटिफुल। शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड पैट्रन वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड हर सो टर्न्ड अवे फ्रॉम द पोइट। वो देखते हैं कि उसकी ब्यूटी को देखकर कैसे उसके जो फ्रेंड हैं वो पोइट से टर्न अवे हो जाते हैं उस लेडी की तरफ। नाउ थ्रू दिस सोनेट पोइट ये श्योर करते हैं that his friendship and pattern of his constant friendship, he assures that his love is as fixed as lighthouse and as constant as pole star and it would be so still and confirmed and वो कहते हैं वो ये अश्योर करते हैं कि जो लव है वो फिक्स्ड है एक लाइट हाउस की तरह, लाइट हाउस फिक्स है और जो पोल स्टार है वो भी फिक्स है और कांस्टेंट है, उसी की तरह ही लव होता है। सो इस पोएम की थीम क्या है? कई सारे डिफरेंट शेड्स ऑफ लव की इसमें बताया गया है इस पोएम के अंदर। और इस सोनेट के अंदर जो पोइट हैं वो फिलॉसफी चूज़ करते हैं और स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो लव की उनको आइडियाज़ के साथ इस पोएम में दिखाते हैं, राइट। कि टाइम प्लेस ह्यूमन रिलेशंस जो हैं उनका इफ़ेक्ट कैसे होता है हर एक ह्यूमन एक्टिविटी पे। ओके, सो फिर से ये वही है क्रिटिकल एनालिसिस में जो लाइन लिखी थी ये वही लाइन है। ओके,
वो ये कहते हैं कि ट्रू लव जो है वो जितने भी हर्डल्स आए वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, और नथिंग कैन हैम्पर ट्रू लव को, कोई हैम्पर नहीं कर सकता। ट्रू लवर्स की यूनियन को, फ्रेंड्स को कोई हैम्पर नहीं कर सकता। ऑल्दो बॉडी गेट्स वीक, is adversely affected by time and age, but love which is really true remain constant and age as young as ever. So in this is absolute truth। वो कहते हैं absolute truth यही है कि जो ब्यूटी है, वो बॉडी है, वो एज के साथ जो है वो वीक हो जाएगी टाइम के साथ, लेकिन जो लव है, फ्रेंडशिप है, वो हमेशा यंग रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इस पोएम के अंदर जनरली क्वेश्चन आ जाता है मेटाफर के ऊपर। सो इस पोएम के अंदर मेटाफर जो यूज़ किए गए हैं, पहला तो है कि वो ट्रू लवर फ्रेंड को कंपेयर करते हैं लाइट हाउस से। ये है लाइट हाउस जो कि सेलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको डायरेक्शन बताने के लिए, उनको गाइड करता है ये। एंड पोल स्टार, सो पोल स्टार से भी वो लवर फ्रेंड्स को, ट्रू लवर फ्रेंड्स को कंपेयर करते हैं। सो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी कभी 1 और 2 सेंटेंस में इसका आंसर पूछ लेते हैं। सो पोल स्टार बेसिकली जो है वो भी डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ, वो भी हेल्प करता है सेलर्स को। सो ये आपके लिए कुछ MCQ हैं, आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि द इमेज ऑफ लाइट हाउस इज यूज्ड एज, राइट, फिजिकल ब्यूटी रेफर टू वन टाइम स्वीट हार्ट ऑफ, इफ फाउंड रॉन्ग द पोइट स्टेक्स हिज क्लेम, in the second line there is reference from, and the number of sonnet addressed to a young man for। सो कितने सॉनेट्स इन्होंने लिखे हैं वो बताना है। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने लिखा था। सो सॉनेट्स, नंबर ऑफ सॉनेट बताना है, इट्स वेरी इजी। सो ये अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, सो ये आंसर दिए हुए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।